चाइना का बेसिकली एक जो मैं तब से पढ़ रहा था कि चाइना का कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है बेचारों का। जिंदगी में कभी उन्होंने कहीं किसी भी साथ भी वॉर नहीं करी। उनके साथ जापान ने जो किया, जापान जो है मतलब ऐसे रौनता हुआ उनको गुजर गया था। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बलोची रिएक्शन में आप सबको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत और चीन के हवाले से। पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि चीन ने पिछले 5 या 6 दहाइयों में कोई जंग नहीं लड़ी, जबकि इस हवाले से भारत 4 या 5 जंगें लड़ चुका है। तो इस हवाले से चीन का वॉर एक्सपीरियंस भारत के मुकाबले में काफी कम है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया इस टॉपिक पर क्या कुछ डिस्कस कर रहा है, ये सब वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट्स वक्त पर मिल सके। चाइना का बेसिकली एक जो मैं तब से पढ़ रहा था कि चाइना का कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है बेचारों का। जिंदगी में कभी उन्होंने कहीं किसी भी साथ भी वॉर नहीं करी। उनके साथ जापान ने जो किया, जापान जो है मतलब ऐसे रौनता हुआ उनको गुजर गया था। हैरान कुन, मतलब आप समझेंगे आज एक तारीखी दिन है, एक तारीखी दिन है। दैट द पर्पस ऑफ स्क्वाड इज टू टारगेट बीजिंग, कि आप बीजिंग के खिलाफ ही क्वाड बनाए। तो इंडिया में जो असल मैसेज गया वो चाइना को चला गया तिब्बत के हवाले से। वो कर रहे हैं और वो अपने पेरिफेरी के ऊपर बहुत सारी जगहों पे छोटे मोटे ऑपरेशंस करते रहते हैं, बट वो सारे टैक्टिकल लेवल इश्यूज हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है इस वक्त जो होनी चाहिए। थ्रेट वेदर इन द हिमालयस और इन द इंडियन ओशन, चाइना कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया। चाइना के पास ना वो नेवल कैपेबिलिटी है और ना ही जो है वो मल्टी डिविजनल फोर्स कैपेबिलिटी है। चाइना का बेसिकली एक जो मैं तब से पढ़ रहा था कि चाइना का कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है बेचारों का। जिंदगी में कभी उन्होंने कहीं किसी भी साथ भी वॉर नहीं करी। उनके साथ जापान ने जो किया, जापान जो है मतलब ऐसे रौनता हुआ उनको गुजर गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और हालत ये थी कि जापान के पास कोई जेल नहीं थी, ना चाइनीज ने कभी कोई जेल बनाई थी। जेल होती तो जापानी भी वहां रह लगते। तो करते ये थे कि चाइनीज को पकड़ते थे और उनको दरख्त के साथ लटका के उसके कील ठोक देते थे हाथ में, और वो आगे निकल जाते थे। भाई उनकी जेल में ही लटक के मर जाते थे। अमेरिका का इस वक्त कोई और कंसर्न नहीं है, कोई और प्रोजेक्ट नहीं है, कोई और जंग नहीं है सिवाय एक प्रोजेक्ट के, सिवाय एक जंग के, और वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो 20 घंटे के लिए नई दिल्ली आए, तो उन्होंने ये मुलाकात की। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई अजीत डोभाल के साथ, और उनकी मुलाकात हुई जयशंकर के साथ जो उनके वजीर खारजा हैं, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई वजीर आजम मोदी से, और उसके बाद वो चले गए। अच्छा, जो अजीत डोभाल से मुलाकात हुई वो 1 घंटे की मुलाकात में क्वाड, अफगानिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज, ये इश्यूज क्या डिस्कस, ठीक है, बस अब इलाके के ऊपर ही। दूसरी जो बात हुई वो हुई कि जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई, और जयशंकर से जो मुलाकात हुई उससे पहले मैं आपको उनका एक हैरान कुन, मतलब आप समझेंगे आज एक तारीखी दिन है, एक तारीखी दिन है। दैट द पर्पस ऑफ स्क्वाड इज टू टारगेट बीजिंग, कि आप बीजिंग के खिलाफ ही क्वाड बनाए। तो इंडिया में जो असल मैसेज गया वो चाइना को चला गया तिब्बत के हवाले से। सही, कि तिब्बत के जो नुमाइंदे हैं वो उन्होंने मुलाकात की। इंडिया को अगर उन्होंने इस तरह से बात इंडिया से की है तो सारा का सारा ताज उठा के पाकिस्तान के सर पे रख दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होने जा रहा। अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान पे बढ़ेगा। देखें, चीन जो है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा था कि अमेरिका जो है वो कोई ना कोई सिस्टम रखेगा जो मैनेज करेगा अफगानिस्तान को, क्योंकि अगर जो अफगानिस्तान की जो केओस है वो पाकिस्तान में स्पिल ओवर होती है तो सीपैक कॉरिडोर को असरअंदाज होगी, और वो चीन के हक में नहीं है। इस सब चीज के लिए ब्लू वाटर नेविगेशन कैपेबिलिटी की जरूरत है, जो चाइनीज रेजिम के पास नहीं है। कि भाई चाइना का जो राइज है इकोनॉमिक, वो जो है इट्स लाइक अ बबल, और वो जो है सस्टेनेबल नहीं है, और वो एक्चुअली चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल को ज्यादा सर्व करता है डोमेस्टिकली, बजाय इसके कि वो पावर प्रोजेक्शन कर सकें। चाइना इनवर्ड लुकिंग है, और जब से 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, चाइना जो है उस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसकी जीडीपी ग्रोथ सस्टेन नहीं हो पा रही, क्योंकि ग्लोबल एपेटाइट नहीं है
इंपोर्ट्स का कि हम चाइना की तरक्की को कैसे महदूद कर सकते हैं। और चाइना की तरक्की को महदूद करने के लिए दो बुनियादी मुल्क हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इसलिए अहम है कि पाकिस्तान के साथ के अंदर से सीपैक की वो बुनियादी शारक गुजरनी है जिस शारक ने चीन को बाकी सारी दुनिया से मिलाना है। कि चीन के खिलाफ अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए तीन बुनियादी मुल्क हैं जिन्होंने ये काम करना है जी। एक भारत, एक ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किसी हद तक ईरान। जब आपकी इकोनॉमी जो है, पूरा मॉडल जो है वो एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट्स पे बेस्ड हो, तो आप डिपेंडेंसी हो जाती है आपकी ग्लोबल जो है इकोनॉमिक हेल्थ, फाइनेंशियल वेलबीइंग की। 2008 के बाद ये हुआ है कि भाई अब वो उस तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहे। कि देखें, जाहिर है पिवट टू एशिया, चाइना को काउंटर करना है, लेकिन वो एक हायर लेवल का स्ट्रेटेजिक जो है ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान का, रियासत का अपने पैरों पे खड़ा होना वो अमेरिका के लिए बहुत अहम है, ठीक है। और अगर चाइना उसमें मुआवनत कर रहा है तो दैट्स गुड फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अमेरिका नहीं कर पा रहा, अमेरिका करना नहीं चाहता, कर नहीं पा रहा, और बहुत सारे जो है इश्यूज हैं, पाकिस्तान के बायलैटरल प्रॉब्लम्स रहे हैं इंडिया अमेरिका के साथ, तो वो कैसे होगा। तो अब ऐसे असना में जब अमेरिका नहीं कुछ कर पा रहा तो सीपैक इज गुड, ठीक है, फ्रॉम एन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसे आपने फरमाया कि भाई वो तो कॉरिडोर मिल रहा है, और फिर आप अरेबियन सी और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में भी पावर प्रोजेक्शन है, तो उसमें भी एक लॉजिक है कि सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है वो ये है कि इस खित्ते के अंदर इतनी स्टेबलाइजेशन नहीं होगी कि चाइना जो है वो इस चीज को बरूए कार उस तरीके से ला सके जिस तरीके से वो ऑप्टिमाइज करना चाह रहा है। दूसरी बात यह है कि चाइना हैज येट टू डेमोन्स्ट्रेट कि वो मल्टी डिविजनल फोर्स किसी जगह पे तैनात कर सकता है, उसने आज तक नहीं की है कहीं पे भी। उसके बाद फिर अगर आप जो है मैरिटाइम वाटर्स की बात करते हैं तो सिर्फ सीपैक नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सीमैक एज वेल, जो म्यांमार से आ रहा है। और आप देखिए कि उसके बाद ये BRI, ये सीपैक, ये सारा ऑपरेशनलाइज हुआ है एज एन अल्टरनेटिव, क्योंकि इन द एंड ये चाइनीज कंपनीज हैं जो बिल्ड कर रही हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सेंट्रल एशिया में, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में, पाकिस्तान में, चाहे वो कहीं और होगा, ईरान में की बात की जा रही है। Ultimately, it's Chinese money going to Chinese companies to pay for Chinese employees, और उसका फायदा